हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जब भी हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे बेसिक चीज़ है इंग्लिश ग्रामर की पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसका नॉलेज हर एक स्टूडेंट को होना चाहिए, हर एक बच्चे को होना चाहिए, ताकि हम ग्रामर में आगे की चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो अगर कभी भी कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है या फिर किसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम लोग को ये याद रखना है और ये समझना है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, ध्यान रखना है कि सभी शब्द, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड, बांटे गए हैं, इनटू 8 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में? 8 ग्रुप्स बांटे गए हैं। तो किस आधार पर बांटे गए हैं? अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, यूज के आधार पर कि कौन से शब्द का यूज कहाँ पे किया जाएगा, कौन से वर्ड को हम किस ग्रुप में रखेंगे। तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। दीज 8 ग्रुप्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम हिंदी में देखते हैं कि अंग्रेजी के सभी शब्दों को उनके उपयोग के आधार पर 8 वर्गों में बांटा गया है, और इन्हीं 8 वर्गों को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आई होप कि आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे। जैसे कोई भी वर्ड है, इसी में से हम कोई सा वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे द है तो द हमारा क्या है? आर्टिकल है। इंग्लिश है तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। आर है तो आर हमारा क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें जितने भी वर्ड यूज़ हुए हैं या फिर इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में, किसी भी बुक में, किसी भी बड़े बड़े लिटरेचर में जितने भी वर्ड्स यूज़ होते हैं, उन सभी वर्ड्स को उनके यूज़ के अकॉर्डिंग, उनके उपयोग के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और उन्हीं 8 ग्रुप्स को हम कंबाइन करके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये 8 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? जैसे पहला है हमारा नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। एडजेक्टिव, इसका अर्थ होता है विशेषण। वर्ब, क्रिया। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे हम देखते हैं कि नाउन, जैसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नाउन का मतलब क्या होता है हिंदी में? नाउन को बोलते हैं हिंदी में संज्ञा। तो संज्ञा मतलब किसी भी चीज़ का नाम। तो जितने भी नेम्स होंगे वो सारे हमारे नाउन में रखे जाएंगे, नाउन के ग्रुप में रखे जाएंगे। किसी भी चीज़ का नाम हो, कॉपी का नाम हो, पेन का नाम हो, स्कूल का नाम हो, किसी घर का नाम हो, किसी आदमी का नाम हो, किसी पशु का नाम हो, तो जितने भी नेम्स होंगे वो सारे हमारे नाउन में आ जाएंगे। और प्रोनाउन, जैसे हम लोगों ने हिंदी में सारे बच्चों ने पढ़ा होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो सेम है इंग्लिश में, नाउन के जगह पर यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है कि जो किसी चीज़ की विशेषता बतलाता हो। तो एडजेक्टिव क्या हो गया? किसी चीज़ को एडजेक्ट करता है, उसे, उसके बारे में कुछ भी, जो भी विशेषता है उसे बताता है, उसे हम एडजेक्टिव के रूप में रख लेंगे, एडजेक्टिव के ग्रुप में रखेंगे। वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, किसी भी काम का करना या होना, जिससे पता चले कि कोई काम हो रहा है, तो उसे हम वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। एडवर्ब सेम है, जो वर्ब की विशेषता बतलाता है, यानी जो क्रिया के विशेषण को बताए, क्रिया की विशेषता बताए, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशन, संबंध बोधक, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है? संबंध बताता है। तो प्रीपोजिशन क्या होगा कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु का संबंध बताता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। कंजंक्शन क्या होता है? समुच्चय बोधक। समुच्चय का मतलब होता है किसी दो चीज़ों को जोड़ना। तो जब भी किसी दो वाक्य को या फिर दो शब्द को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो हमारे कंजंक्शन के बीच में आ जाता है, कंजंक्शन के ग्रुप में आता है।
इंटरजेक्शन जैसे हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मय का अर्थ होता है अचानक किसी चीज का भाव प्रकट करना, उसे हम कहते हैं विस्मय। विस्मयादि बोधक अव्यय वैसे वर्ड्स जिससे अचानक भाव का पता चले उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम एक एक करके 8 पार्ट्स को पढ़ेंगे, 8 ग्रुप्स को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। यहाँ तक आप लोग समझिए, घर पे रिवीजन करिए। जो भी बुक है आपके पास ग्रामर की, जिस भी पब्लिकेशन की आपके पास बुक है उस बुक को पढ़िए और उससे एक बार रिवाइज करिए और इससे मैच करके देखिए कि आपको समझने में क्या परेशानी है। जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।